नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है ननद रानी त्योहारों में खुशियाँ बांटने आई है, खुशियाँ छीनने नहीं। अब क्या बताऊँ मम्मी, त्योहारों में काम करके मेरी जान निकल जाती है। लगातार सारे त्योहार क्यों आते हैं? अब बताओ, दिवाली की सफाई खत्म होगी, फिर कुछ दिन बाद देखना मेरी सास छठ की तैयारी में मुझे लगा देंगी। अरे मैं इंसान हूँ या मशीन? उनसे ये नहीं होता कि त्योहारों में अपनी बेटी को बुला ले ताकि वो उनकी मदद कर दे। छठ खत्म होगा नहीं कि सारा का सारा प्रसाद समेट कर बेटी को दे देंगी। अमिता अपनी माँ सुलोचना से कहती है। सुलोचना जी बोली, तुम्हारी सास की छोड़ो, क्या तुम्हारी ननद को भी इतनी अक्ल नहीं कि बहू दिन रात खटती है और सारा मेवा वो खाती है। मैं तो कहती हूँ जितनी साफ सफाई करनी थी तुमने कर ली। अब छठ का बहाना करके तुम दिवाली से पहले मायके आ जाओ, यहाँ तुम्हें आराम मिलेगा। अमिता बोली, मम्मी मुझे आज का समय दो, मैं इनसे बात करके देखती हूँ, फिर आपको फ़ोन करती हूँ। देखना मेरे आने की खबर सुनकर कहीं भाभी मायके ना चली जाएं, वरना थकान से बचने के लिए मैं वहाँ आऊँगी और कभी उल्टा सारा काम मुझ पर ना आ जाए, क्योंकि भैया को माँ बहन से ज़्यादा बीबी की चिंता लगी रहती है। 4 दिन बाद दिवाली थी तो अमिता अपनी सास सुगंधा जी से बोली, मम्मी जी दिवाली की जितनी भी साफ सफाई होनी थी वो तो मैंने करवा ली। मैंने सुना है दीदी के घर पर इस बार कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाएगा, तो आप उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुला लेती हैं? मेरे मायके में मेरी ज़रूरत है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो 2 दिन बाद मैं वहाँ चली जाऊँगी, आप उन्हें यहाँ बुला लीजिए। सुगंधा जी बोली, बहू तुम मुझसे पूछ रही हो या मुझे बता रही हो? त्योहारों में तो घर की महिलाओं को थकान होती ही है। जिस थकान से बचने के लिए तुम वहाँ जा रही हो, क्या वहाँ तुम्हारी भाभी का बोझ नहीं बढ़ेगा या उसे थकान नहीं होगी? त्योहारों में मिलजुल कर काम करना चाहिए, पर तुम तो मेहनत से भाग रही हो। अमिता बोली, मम्मी जी आप अपनी बहू की तो चिंता करती नहीं, दूसरे की बहुओं की चिंता क्यों कर रही हैं? वैसे भी लड़की अपना थकान मिटाने ही मायके जाती है, और यहाँ दीदी आ जाएंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। मेरे आने से पहले आज तक वही तो सब कुछ संभालती थी और सारे उपहार वही ले जाती थी, तो इस बार बेटी से काम चला लीजिए। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। शाम में अमिता के पति राजीव आए तो उसने मायके जाने की इच्छा जताई। राजीव बोले, त्योहारों का समय है, तुम्हारे जाने से माँ को दिक्कत नहीं होगी? अमिता बोली, हाँ वो तो ठीक है, वो दीदी को यहाँ बुला लेंगी। ऐसे भी दीदी के घर किसी रिश्तेदार की मौत हो गई है तो उनके घर पर त्योहार नहीं मनाया जाएगा। सोचो बेचारे बच्चे और दीदी को कैसा लगेगा, सब त्योहार मनाएंगे और तुम्हारी बहन के बच्चे दुखी होंगे। उससे अच्छा उन्हें यहाँ बुला लेते हैं। राजीव बोले, बोल तो तुम सही रही हो, तुम अपने जाने की तैयारी करो, माँ से मैं बात कर लूँगा। अगले दिन जब राजीव ऑफिस जाने लगा तो सुगंधा जी से बोला, माँ इस बार अमिता अपने मायके चली जाएगी और दीदी को यहाँ बुला लेते हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? सुलोचना जी बहू की तरफ देखते हुए बोली, बेटा जब सब कुछ बंद कमरे में तुमने तय कर ही लिया है तो मुझसे पूछने की क्या ज़रूरत है? और मुझे अपनों के लिए काम करने में कोई से भी थकान नहीं होती है। 2 दिन बाद अमिता अपने मायके पहुँची। सुलोचना जी बेटी को देखकर बहुत खुश हुई। वहीं अमिता की भाभी नेहा घर की साफ सफाई करते हुए पसीने से लथपथ थी। ननद को देखकर जैसे ही उसने अपनी बाहें फैलाई, अमिता बोली, रहने दो भाभी, दूर से ही नमस्ते ले लो, आपके शरीर से तो पसीने की बदबू आ रही है। नेहा मुस्कुरा कर बोली, दीदी जब तक पसीना नहीं बहाएंगे तो बाद में त्योहारों की खुशियाँ कहाँ से पाएंगे? मैं भी अपने माँ के घर में ऐसे ही नाक सिकोड़ा करती थी, पर जब शादी हुई और मैं इस घर में आई उस दिन से मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सुलोचना जी बोली, बहू बस करो, ज्ञान की बातें बंद करो, ननद आई है उसके खाने पीने का इंतजाम करो। तुम कह तो ऐसे रही हो जैसे पूरे घर की थकान तुम्हें ही है, हम सब क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं? जाओ नहा धोकर अमिता के लिए कुछ अच्छा बना लाओ। बेचारी नेहा पसीना पोंछते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई और आधे घंटे बाद रसोई में लग गई। यहाँ अमिता पैर पसार कर एसी की ठंडी हवा खा रही थी और जब बच्चे परेशान करते तो बच्चों को कहती, जाओ मामी के कमरे में जाकर खेलो। दिवाली को आने में 2 दिन बचे थे। घर परिवार का काम, उसके ऊपर से अमिता के 2 बच्चे और नेहा के 2 बच्चों की फरमाइश पूरी नहीं होती थी कि अमिता की फरमाइश आ जाती थी। नेहा की हालत खराब होती जा रही थी। वही सब देखकर नेहा के पति मानव ने शाम में बच्चों के लिए पिज्जे का ऑर्डर किया। सुलोचना जी बोली, मानव
तुम तो बाहर के खाने को पसंद नहीं करते हो, फिर क्या बहू ने कुछ कहा जो तुमने पिज्जा मंगवाया? मानव बोला, माँ काम की थकान सिर्फ बेटी को नहीं बहू को भी होती है, और एक पिज्जा एक आध बार खाने से कोई दिक्कत नहीं। मैं बच्चों को बार बार ये सब चीज़ें खाने से मना करता हूँ, और नेहा मुझे क्यों बोलेगी? आपको भले उसकी थकान नहीं दिख रही, पर मुझे उसकी परेशानी दिख रही है। दिवाली के दिन नेहा रसोई में सबके लिए खाना बना रही थी तो उसने अमिता को फूलों की टोकरी देते हुए कहा, दीदी आपके पास वक्त है तो थोड़ी रंगोली बना दीजिए, मैं तब तक बाकी के काम कर लेती हूँ। फूलों की रंगोली बनाने में कितनी थकान होगी। और सुलोचना जी जब बेटी को रंगोली बनाते हुए देखी तो बोली, अमिता तुम ये सब काम क्यों कर रही हो? बहू कहाँ गई? मौका मिलता नहीं है कि वो आराम करने चली जाती है। अरे लड़की 2 दिन के लिए मायके आई है, उसे भी अपना काम बता दी, आखिर पूरे दिन करती क्या है? तभी सुलोचना जी को अमिता की सास सुगंधा जी का फोन आया। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं समधन जी। सुलोचना जी बोली, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बेटी आई है तो कुछ हाथ बटाती होगी, वरना तो आपके घर की सारी जिम्मेदारी मेरी अमिता ही संभालती थी, जिसकी थकान इसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही है। सुगंधा जी बोली, समधन जी बड़ा दुख होता है, पर यह बात तो सच है, हर माँ को अपनी बेटी की थकान ही दिखती है, पराई बेटी की थकान तो दिखती ही नहीं। बेटी को बुलाकर उसकी थकान तो आपने मिटा दी, पर सोचा कि आपकी बहू का काम कितना बढ़ गया और उसे कितनी थकान होती होगी। सुलोचना जी बोली, ये आपकी गलतफहमी है, कभी मिलेगी मेरी बहू से तो पूछिएगा, कभी एक शिकायत भी नहीं करेगी। सुगंधा जी बोली, इस मामले में आप बड़ी किस्मत वाली हैं कि आपकी बहू अपनी हर थकान अपने मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेती है। अच्छी बहू तो वही होती है जो घर की बातों को घर तक ही समेट कर रखती है, वो अपनी थकान और परेशानी लेकर मायके कभी नहीं जाती है। बाकी आप खुद समझदार हैं। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। बेटी की परेशानी और समधन के ताने सुनकर सुलोचना जी का दिमाग गर्म हो गया। अब ससुराल में सबसे कमजोर सास को बहू ही नजर आती है, तो सुलोचना जी नेहा को आवाज़ लगाई और बोली, बहू ये क्या बात हुई? 2-4 दिन के लिए ननद आई है तो तुम उससे काम करवाने लगी, देखो कैसे उसका चेहरा थका हुआ लग रहा है। नेहा मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी मुझे पता नहीं था कि दीदी फूलों को उठाने में भी थक जाती हैं, और जहाँ तक थकान की बात है, आपने कभी सोचा कि काम की थकान सिर्फ बेटी को नहीं बहू को भी होती है? सुलोचना जी बोली, बहू तुम कहना क्या चाहती हो? नेहा मुस्कुरा कर बोली, मम्मी जी समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, और मुझे पता है मेरी सास और ननद बहुत समझदार हैं। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। तभी वहाँ मानव आया और अपनी माँ बहन से बोला, आप लोगों ने इस वाक्य को बिल्कुल सार्थक किया है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। दीदी आप अपने घर की परेशानी से भागकर यहाँ चली आती हैं, पर क्या आपने सोचा है जिन परेशानियों से आपको वहाँ थकान होती है वही तो यहाँ नेहा को भी होती होगी। और माँ काम की थकान सिर्फ बेटी को नहीं बहू को भी होती है। आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अमिता को लगा कि कहीं ना कहीं उसकी गलती है। अगर वो मायके में आकर अपनी भाभी का हाथ बटाती रहती तो दोनों की थकान मिट जाती। उधर सुलोचना जी को एहसास हुआ कि बहू हो या बेटी, जब दोनों एक जैसा ही काम करती हैं तो थकान भी दोनों को एक जैसी ही होती है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो नेहा से जाकर बोली, बहू आज की पूजा तुम करोगी और रात के खाने की व्यवस्था हम सब मिलकर करेंगे। नेहा को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और खुशी भी कि उसके परिवार वालों ने उसकी परेशानी को समझा, और उस दिन से उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अब कोई भी त्यौहार होता तो सब मिल बांट कर अपनी जिम्मेदारियां निभाते थे। अब नेहा भी हर त्यौहार का आनंद लेने लगी थी और परिवार में सब लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। आज किसी के मन में कोई भी मतभेद नहीं था। दोस्तों, परिवार में सभी को यह समझना चाहिए कि बहू भी इंसान होती है, रोबोट मशीन नहीं जो कि दिन भर काम करती रहे। परिवार में कोई भी त्यौहार हो या फैमिली फंक्शन हो, सभी को मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए ताकि बहू भी त्योहारों का आनंद उठा सके। काम के बोझ के नीचे दबकर उसका हर त्योहार फीका ना रह जाए, क्योंकि वह आपके घर की लक्ष्मी होती है, और अगर लक्ष्मी खुश रहेगी तभी परिवार में खुशहाली रहेगी। आपको मानव का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।